Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to learn past perfect tense. Past perfect tense कहाँ इस्तेमाल होता है? Past perfect tense is used when an action happened before another action in past. बात समझ में आई कि ऐसा काम जो माजी में किसी और काम से पहले हुआ हो। आसान लफ्ज़ों में समझना है तो यूँ समझे कि माजी में अगर दो काम हुए हों और जो उनमें पहला काम हुआ, यानी अगर हमें पहला काम बताना ज़रूरी हो तो वो जो पहला काम है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। मिसाल में देखें, टीवी देखने से पहले मैं अपना काम ख़त्म कर चुका था। मैं अपना काम ख़त्म कर चुका था, फिर मैंने टीवी देखी। तो देखिए दो काम हुए, टीवी देखी और काम ख़त्म किया। पहला काम कौन सा हुआ कि मैंने टीवी देखी। तो ये जो मैंने पहले टीवी देखी ना, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। टीवी देखने से पहले मैं अपना काम ख़त्म कर चुका था। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर आई वॉच्ड टीवी। टीवी देखने से पहले मैं अपना काम ख़त्म कर चुका था। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई। फिर देखें इसका स्ट्रक्चर कैसे है। सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद इसका हेल्पिंग वर्ब एक ही होता है हेड। फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रखते हैं। फिर ऑब्जेक्ट। मिसाल ले लें, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। तो पहले काम कौन सा हुआ कि मरीज़ मर गया। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। द पेशेंट सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, डाइड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले ये काम हुआ था। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने यहाँ पे दो लिंकिंग जो वर्ड्स यूज़ किए हैं, जो टाइम लिंकिंग वर्ड्स हैं, बिफोर और आफ्टर, इनका इस्तेमाल देखिए कैसे है। क्योंकि पास्ट परफेक्ट में तकरीबन दो सेंटेंसेस यूज़ होते हैं ना, पास्ट सिंपल का और पास्ट परफेक्ट का, तो फिर इनको लिंक भी करना होता है। तो वो जो टाइम लिंकर होता है, कभी हम आफ्टर यूज़ करते हैं, कभी हम बिफोर यूज़ करते हैं। उनका इस्तेमाल कैसे थोड़ा समझें। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। देखिए जो काम पहले हुआ वो हमने लिखा पास्ट परफेक्ट, और फिर जो दूसरा काम हुआ वो है पास्ट सिंपल। तो जब हम पहले पास्ट परफेक्ट रखेंगे तो लिंकर यूज़ होगा बिफोर। ठीक है, ये बात समझ में आई। उसके बाद हम लिखेंगे पास्ट सिंपल। पर हम चाहते हैं पास्ट सिंपल का सेंटेंस पहले लिखें, द डॉक्टर कैम, तो फिर हम लिंकिंग वर्ड लगाएंगे आफ्टर। आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर आप पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस पहले रखेंगे तो बिफोर लगाकर फिर पास्ट सिंपल का सेंटेंस। अगर आप पास्ट सिंपल का सेंटेंस पहले लिखेंगे तो आफ्टर लगा के फिर पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस लिखेंगे। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि जो काम माजी बईद में हुआ हो, यानी पास्ट में एक काम से पहले अगर कोई दूसरा काम हुआ हो, या पास्ट से भी पहले कोई काम हुआ हो, तो वहाँ इस्तेमाल करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस इस तरह से बनता है। ये जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट का है जिसमें हेड लगा है। बाकी जो सेंटेंस है वो हमने इसलिए लगाया है कि हमने ये बताया कि ये काम किस काम से पहले हुआ था। आई होप ये आप समझ गए। अब हम समझते हैं कि इसके नेगेटिव्स कैसे बनते हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है, जहाँ हेल्पिंग वर्ब है वहाँ आप नॉट लगाएंगे, यानी इसके बाद। अब इसका नेगेटिव कैसे बन गया। द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर कैम, यानी डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ नहीं मरा था। ठीक है, और अगर इस तरह का सेंटेंस हो जिसमें आपने पास्ट सिंपल पहले इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की बात, क्योंकि ये पास्ट सिंपल है तो डिड नॉट यूज़ होगा। द डॉक्टर डिड नॉट, अब कैम की जगह आप ऑब्वियसली फर्स्ट फॉर्म कम यूज़ करेंगे। तो द डॉक्टर डिड नॉट कम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, यानी डॉक्टर मरीज़ के मरने से पहले नहीं आया था। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका क्वेश्चन बनाना हो तो फिर आप हैड को आगे लगा दें। हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर कैम, क्या मरीज़ डॉक्टर के आने से पहले मर चुका था। या फिर डिड द डॉक्टर कैम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, क्या डॉक्टर पेशेंट के मरने के बाद आया। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर ये आपको समझ में आ चुका है देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माय वीडियो। और प्लीज़ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है then please do it right now and do not forget to press the bell icon. Thank you.